हेलो दोस्तों, एनएसए रैंकर परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी डेली यूपी जीके की टॉप 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज चौथी सीरीज है। टॉप 500 क्वेश्चन की यूपी जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी एग्जाम यूपी से रिलेटेड है उन सब एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होगी। चलते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। इसमें 76 नंबर का, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी 75 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आपको। ठीक है, 75 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, यानी उत्तर प्रदेश में राज्य पुष्प किसको माना गया है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कमल को, बी कह रहा है वाटर लिली को, सी कह रहा है गुलाब को, डी कह रहा है पलाश को। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन डी, पलाश। पलाश जो है इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, पलाश को। इसका जो फूल होता है ना वो इतना बड़ा होता है कि अगर दूर से देखोगे आप तो ऐसा नजर आता है, फूल इसका लाल होता है तो ऐसा नजर आता है कि जंगल में कोई आग लग गई है। इस वजह से जो पलाश का फूल है उसको हम जंगल की आग कहते हैं। ये जो कमल है बेटा ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन वो यूपी का पूछ रहा है तो आंसर होगा पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपका देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हुआ था उसमें आया था, शिफ्ट सेकंड में, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आया, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए आरजीसी का जो पेपर हुआ उसमें भी आया। तो देखिए 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डेपिक्टेड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। टाइगर एंड डियर, यानी बाघ और हिरन, अ बो एंड एरो एंड ए पेयर ऑफ फिशेस, धनुष और बाण मछलियों की एक जोड़ी, अशोक ट्री एंड ए बो यानी अशोक वृक्ष और धनुष, अशोका ट्री एंड गॉडेस रिवर गंगा, अशोका वृक्ष और देवी गंगा नदी, या ऑप्शन ई कर रखा है नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ 11 मई 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप करते रहिए। टॉप 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, इनको अगर आप कंप्लीट लगा लोगे 500 क्वेश्चन की, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी में जो भी एग्जाम होंगे इससे अलग जाएंगे। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। ठीक है, ये जो मछलियां हैं जो एक जोड़ी के रूप में रखी गई है राज्य चिन्ह में, ये हमने लखनऊ से ली है। लखनऊ के अंदर एक दरवाजा है उसका नाम है रूमी दरवाजा। इस रूमी दरवाजे पे एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र के अंदर 2 मछलियों की जोड़ी है, और उस वाले दरवाजे से हमने अपने राज्य चिन्ह में इनको रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ऑन विच रिवर बैंक इन आगरा सिचुएटेड, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, तापी, लूनी, यमुना। आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना। आगरा की जो स्थापना हुई वो पूछे तो ध्यान रखना 1904 में हुई, और इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसे राजधानी बेटा 1906 में बनाया गया था। तो आगरा राजधानी कब बना, 1906 में। आगरा की स्थापना कब हुई, 1904 में। आगरा किसने बनाया, सिकंदर लोदी ने। आगरा के किनारे शहर कौन सा है, आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी के अंदर 4 जनवरी 2025 को। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है, सही बताना है। ये कह रहा है इसका पुराना नाम मिसापुर था,
बी ऑप्शन कह रहा है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सी ऑप्शन कह रहा है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड हियर, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहां स्थित है। ऑप्शन ए बताना है कि दोनों कथन ए और बी सही है। बी कह रहा है केवल कथन ए सही है। सी कह रहा है कथन ए बी सी सही है। डी कह रहा है केवल कथन सी सही है। बताइए सुल्तानपुर जिले के बारे में सही क्या है। तो बेटा देखो, सुल्तानपुर जिले का पुराना नाम मिसापुर था, ये बात गलत है। ये कह रहा है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है, ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है आपका कि मेमोरियल हॉल जो है वो लोकेटेड है यहाँ, ये बात सही है, ये सुल्तानपुर में ही है। इसका नाम इस समय विक्टोरिया हॉल कर दिया गया है, इस समय इसे विक्टोरिया हॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब यहाँ सी कथन किस में जा रहा है आपका, यहाँ डी में जा रहा है, तो इस एग्जाम का आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है सुल्तानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। आप जानते हो कि जो सोनभद्र जिला है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे साउथ में। तो साउथ में हमारे साथ जो सीमा लगाता है वो लगाता है एमपी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, नहीं एमपी नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बेटा एमपी में से ही बना है। ठीक है, एमपी से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो पहले एमपी के साथ हमारा ये सीमा बना रहा था, आज की डेट में वो छत्तीसगढ़ के साथ बना रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, झारखंड के साथ नहीं होगा। हिमाचल तो उत्तरी सीमा है। ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, चंदौली। राइट आंसर होगा सोनभद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर है बेटा सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं को क्या करता है, साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र जो 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। ललितपुर जो है बेटा वो 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस में, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, एसीएफ आरएफओ मेंस में पूछा गया है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। बुलंदशहर में, मथुरा में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में। आप जानते हो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। आंसर होगा बेटा लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मथुरा जो है वो यमुना के है, अयोध्या जो है वो सरयू के है। ठीक है, लखीमपुर खीरी की तरफ कोई नदी नहीं है। ये यूपी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, यूपी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे कम क्षेत्रफल का पूछ ले तो हापुड़। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी और सबसे कम हापुड़ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। यानी ये कह रहा है कि हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वो कौन सा शहर है। मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है। हरियाणा से किसकी सीमा नहीं लगती है बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी,
सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर की जो सीमा है बेटा वो लगती है आपकी उत्तराखंड के साथ और हिमाचल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है बताइए आप। तीर नहीं है, धनुष नहीं है, मछली नहीं है, मोर नहीं है। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर तीर है, धनुष भी है, मछलियां मैंने रूमी दरवाजे से ली थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? क्वेश्चन रिपीट है क्या? हाँ, ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ज्यादातर राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करे वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कितने राज्यों की सीमा करता है? ये 8 राज्यों की सीमाओं को करता है। 8 राज्यों की जो सीमा है वो यूपी से लगी है। एक यूटी की सीमा लगी हुई है और उसका नाम है दिल्ली। 8 राज्य जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं उनमें है आपका, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तराखंड बेटा, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है बेटा आपका झारखंड, पांचवा है आपका बेटा छत्तीसगढ़, छठवां है बेटा आपका एमपी, सातवां है हरियाणा, आठवां है राजस्थान। ये 8 राज्य यूपी के साथ बॉर्डर साझा करते हैं और यूपी का सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगा हुआ है वो एमपी के साथ है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बॉर्डर एमपी के साथ है और एक जो है वो देश सीमा लगाता है यूपी के साथ और उसका नाम है नेपाल। तो नेपाल के साथ भी भारत की एक अंतरराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है, अंतरराज्यीय सीमा 8 राज्यों के साथ है और एक यूटी यानी दिल्ली के साथ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे सुनो। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? अभी बताया मैंने आपसे 7, 8, 9, 10। देखो इसमें राज्य भी कह रहा है और वो केंद्र शासित राज्य भी कहता है, तो राज्य तो 8 है, केंद्र शासित राज्य 1 है। 8 अभी मैंने आपको बताया, तो 8 और 1 9, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है? 9 राज्यों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताइए आप। उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के साथ यूपी का बॉर्डर नहीं लगता। बॉर्डर लगता है बिहार के साथ, बिहार से आगे बंगाल है। ठीक है, दिमाग ज्यादा मत लगाना कि बंगाल के साथ भी साझा करता है। बिहार अलग है, बंगाल अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच यूपी का स्थान कौन सा है? यही कह रहा है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है।
बताइए आप, आंसर होगा चौथा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश भारत के सारे राज्यों में एरिया वाइज अगर चेक करें तो चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन है एरिया में? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? उसका नाम है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा है? उसका नाम है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन सा है? उसका नाम है आपका यूपी। पांचवें नंबर पे कौन सा है? उसके नाम पे है गुजरात। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। जनसंख्या में अगर पूछ ले तो नंबर 1 पे है यूपी, जनसंख्या में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्वेश्चन क्या है, पीट है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा हिमाचल के साथ है और इसके साथ जो सीमा लगाता है वो जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो जिला है वो इसके साथ सीमा साझा करता है हिमाचल के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं यूपी की, सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश के साथ करता है उत्तर प्रदेश। झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है पर सबसे ज्यादा एमपी के साथ, सबसे कम हिमाचल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यूपी का सीमावर्ती राज्य बताना है कि कौन सा है। हरियाणा है, उड़ीसा है, आप जानते हो उड़ीसा तो समुद्र के किनारे पहुंच गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हरियाणा है, बिहार है, एमपी है, तीनों सीमावर्ती राज्य हैं। 8 राज्य इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, एक यूटी कर रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लग रही है। क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है, इतने इजी क्वेश्चन है आपके, देखो पूछे गए हैं पीवाई के। और मैं इस टॉप 500 सीरीज के बाद उत्तर प्रदेश जीके का स्पेशल कंटेंट भी लेकर के आ रहा हूं और उसमें मैं आपका एक टॉपिक डेली एक क्लास में कराया करूंगा जिसमें पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार? आंसर होगा तेलंगाना। तो साउथ इंडिया का पार्ट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना 2014 में बना है। 2014 में बना है बेटा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती और इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश? यही आंसर आपका ठीक है, इन्हीं राज्यों की लगी हुई है। देखो बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्यों? छत्तीसगढ़ की लग रही है, हिमाचल की लग रही है, पंजाब की नहीं लग रही है, झारखंड की लग रही है, तो ये गलत हो जाता है। सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा कि झारखंड की लग रही है, राजस्थान की लग रही है, बंगाल की नहीं लग रही है, तेलंगाना की भी नहीं लग रही, हिमाचल की लग रही है, पंजाब की नहीं लग रही, झारखंड की लग रही है, राजस्थान की लग रही है। तो ये 3 ऑप्शन इसलिए गलत हो जाते हैं। सही राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ शहर है, ये नदियां हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है ये बताना है। बिठूर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, जौनपुर सही के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के किनारे है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, बिठूर कानपुर में पड़ता है, गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के किनारे। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे ऊपर तब यूपी का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, अवध प्रदेश?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। थोड़ा ध्यान देना। 1836 में यूपी का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। में यूपी का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत। ये नाम हुआ। उसके बाद 1902 में इसका नाम बदला और नाम हो गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत तथा आगरा इसमें अटैच कर दिया एवं अवध प्रांत। उसके बाद 1937 में नाम बदला यूपी का और 1937 में इसका नाम हो गया केवल संयुक्त प्रांत। उसके बाद बेटा 24 जनवरी 1950 को नाम बदला और नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान, तो देखिए ब्रिटिश शासन आपका इससे पहले सारा ब्रिटिश शासन ही था 1947 से पहले। अब यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो यहाँ पे किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी ये तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि ये नाम रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद कोई नाम नहीं रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस तो रहा है। अवध प्रदेश रहा है पर केवल अवध नहीं रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे थम्स अप करके बताएं कि बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू का होता है, हिंदी का होता है, अंग्रेजी का होता है, भोजपुरी का होता है। जो राजकीय काम होते हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है? यूपी के अंदर हिंदी का होता है, इसलिए यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है। इसका राइट आंसर है हिंदी। उर्दू दूसरी का राजकीय भाषा है जो प्रयोग की जाती है। उर्दू हमारी सेकंड भाषा है जो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है। 1989 से इसका प्रयोग शुरू हो गया है उर्दू का। तो उर्दू का जो कामकाज है वो 1989 से शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों। उससे पहले क्या थी हमारी? हिंदी। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? अभी मैंने बताया आपको, अवधी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है। राइट आंसर ऑप्शन सी उर्दू है। उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है, कामकाज उसमें किए जाते हैं 1989 से। लगभग 5-6% आबादी हमारी ऐसी है जो उर्दू बोलती है। उत्तर प्रदेश की आबादी का 5 से 6% आबादी ऐसा है जो उर्दू बोलता है। क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, नोएडा, कानपुर। राइट आंसर कानपुर। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहां है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को देखो एक बार, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? हाँ इसका आंसर बेटा बुलंदशहर होगा। सही है, इसका आंसर है बुलंदशहर। ठीक है,
तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन आज तक करा दिए आपके। कल हम 100 क्वेश्चन से आगे की जो सीरीज है उसके साथ मिलेंगे। आप कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ते रहिए। आपको डेली क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने आ रही है। 500 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।